इसके ऊपर मैंने डीको पेंट ब्रश से किया है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार की ग्लोसी का प्रयोग नहीं किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लाईवुड के ऊपर डीको पेंट या प्यू पेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने 3 टुकड़े लिए हैं प्लाईवुड के और इसके ऊपर मैं आपको 3 अलग अलग कलर करके दिखाऊंगा। और इस तरह से पेंट आप लकड़ी के ऊपर भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्लाईवुड पे करके दिखाया है। ये पेंट आप घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगह पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है हमें 80 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल और इसकी रगड़ाई करनी है। इसके टक्कर वगैरह हैं, उनको रगड़ के अच्छी तरह से बराबर कर लेना है, कहीं ऊंचा नीचा ना रहे, और प्लाई के ऊपर भी मारना है। इसके ऊपर मैं आपको डीको पेंट करके दिखाऊंगा, बाकी प्यू पेंट करने का भी प्रोसेस सेम ही है। इस तरीके से आप प्यू पेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मैंने एक ई बुक भी बनाई है, पेंट और पॉलिश कैसे सीखें। ये देख सकते हैं आप, ये ई बुक है। इसमें आपको 20 पेज मिल जाएंगे लगभग। इसमें आपको हर प्रकार के पॉलिश और पेंट की जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। इसमें आपको हर प्रकार के मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी और इसमें मेरा नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो इसको ख़रीदने के लिए आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर लिंक दिया होता है, उस लिंक पर क्लिक करना है और आप सीधे बुक पे पहुंच जाएंगे। पेंट और पॉलिश कैसे सीखे, फिर व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमने अभी लगा लिया है इसके ऊपर रेगमाल। अब इसके ऊपर हमें प्रयोग करना है डीको प्राइमर। डीको प्राइमर बनाने के लिए 1 लीटर में लगभग 3 या 400 ग्राम तक एनसी थिनर मिक्स करना पड़ता है इसको पतला करने के लिए। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिला सकते हैं थिनर। और फिर आप 2 इंची या 3 इंची का ब्रश ले सकते हैं इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए और इस तरह से अप्लाई कर देना है। अगर आपके यहाँ स्प्रे गन अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से पेंट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप गन का ही प्रयोग करें, उससे आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप इससे भी काम चला सकते हैं। मैं इसमें आपको बिल्कुल स्प्रे गन वाली फिनिशिंग करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से प्राइमर लगा लेना है और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको पेंट और पॉलिश की वीडियो मिल जाएंगी फेसबुक पेज पे। सूखने के बाद में इसके ऊपर 220 नंबर का रेगमाल लगाना है वाटरप्रूफ, ताकि हमारे जो ब्रश वगैरह के निशान हो वो कट जाए इससे। उसके बाद में हमें इसके ऊपर करनी है डीको पुट्टी। ये डीको पुट्टी है ग्रे, ये कंपनी से बनी हुई आती है, बस आपको डिब्बा खोलना है और लगा देना है, इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको 2 इंची या 4 इंची जिस तरह की पतली लेनी हो आप ले सकते हैं। और फिर पूरी प्लाई या लकड़ी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसके आपको लगभग 2 या 3 कोट मारने पड़ेंगे, जब तक आपकी नस नहीं भर जाती है, सारे जोड़ बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक इसको मारते ही रहना है इसी तरह से। एक कोट मारने के बाद में लगभग आधा घंटा इसको छोड़ दें। उसके बाद में सेकंड कोट अप्लाई करें ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए और जोड़ वगैरह प्रॉपर भर जाए। और ये अगर ओवर भी हो जाती है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेगमाल लगाने से कट जाती है। हमें इसके ऊपर पानी के साथ में रेगमाल प्रयोग करना है। इसी तरह से आपको 2 या 3 कोट मार लेने हैं। थोड़ा सूखा 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 के। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी है, मैं आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरह से पुट्टी कर लेनी है। और पुट्टी अगर आपकी मोटी हो जाती है तो उसको पतला करने के लिए आप एनसी थिनर का प्रयोग कर सकते हैं। और डब्बा हमेशा बंद रखें डीको पुट्टी का, क्योंकि खुला रखने से डीको पुट्टी सूख जाती है। तो यूज करने के बाद में इसको तुरंत ही बंद कर दें। ये देख सकते हैं अभी इसकी नस खाली है। तो इसके ऊपर आप हल्का सा रेगमाल भी मार सकते हैं ताकि इसकी
जो पुट्टी ओवर हो गई हो बराबर हो जाए और पुट्टी करने में कोई दिक्कत ना जाए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है उसका। और फिर इसके ऊपर तीसरा कोट भी अप्लाई कर देना है इसी तरह से। फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है कम से कम 4-5 घंटे में अच्छी तरह से सूख जाएगी ये। सूखने के बाद में इसके ऊपर हमें रेगमाल लगाना है 320 नंबर या 400 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल पानी के साथ में लगाना है। और इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई कर देनी है। ये इतनी रगड़ाई करनी है कि इसका पूरा लेवल बराबर हो जाए, कहीं पर ऊंचा नीचा ना रहे। जब आप रगड़ाई करेंगे तो आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कहीं ऊंचा है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आप रेगमाल लगाएं, पूरा बराबर हो जाना चाहिए। जितना बढ़िया आप ये रेगमाल लगा लेंगे उतनी बढ़िया आपकी फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरह से रेगमाल लगा लेना है। ये पुट्टी लोहे के ऊपर अप्लाई की जाती है, जैसे कार वगैरह पेंट करनी होती है तो यही पुट्टी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत पुट्टी होती है। एक बार जहाँ भर जाती है वहाँ से निकलती नहीं है ये। और अगर आपके ज़्यादा बड़े होल्स हैं तो उसके लिए आप पॉलिस्टर पुट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, हार्डनर वाली पुट्टी। तो ये देख सकते हैं साफ़ हो गया है। अभी इसकी नस दिख रही है हल्की हल्की, तो ये हल्की जो दिख रही है तो ये प्राइमर से कवर हो जाएगी, क्योंकि हमें एक कोट प्राइमर और लगाना है इसके ऊपर, डिको प्राइमर। आप इसके ऊपर जितना बढ़िया प्राइमर लगा लेंगे उतनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी इसकी पेंट की। तो आप चाहें तो 2 या 3 कोट भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमर के, कोई चक्कर नहीं है उसका, क्योंकि हमें ब्रश से करना है। ब्रश से थोड़ा सा माल कम ही लगता है, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है उसका। तो इस तरह से लगा देना है प्राइमर, डिको प्राइमर। जब हम स्प्रे से करते हैं तो पूरा नस में चला जाता है अंदर तक, तो उसमें आप सिंगल कोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से प्राइमर लगाने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और अभी ये सूख चुका है हमारा। अब इसके ऊपर हम रेगमाल लगा लेंगे हल्का सा, ताकि जो ब्रश वगैरह का निशान हो वो कट जाए। रेगमाल आप 400 नंबर या 600 नंबर का कोई भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रश से किया है तो ब्रश के निशान होंगे हल्के हल्के, तो रेगमाल लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में हमें पेंट अप्लाई करना है। ये है NC PU रेड डिको पेंट है ये। आप कंपनी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, आप कलर कोई भी ले सकते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है, करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है रेड कलर का। और इसको पतला करने के लिए इसमें NC थिनर मिक्स करना पड़ता है। 1 लीटर में लगभग 200 या 300 ग्राम तक। बाकी आपका जितना ब्रश चले उतना थिनर मिक्स कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। इसके हमें 3 या 4 कोट मारने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रश से करने में जल्दी सफाई नहीं आती है, तो 3-4 कोट मारने ज़रूरी हैं। और इसके ऊपर हमें कंपाउंड भी करना है। जब हम कंपाउंड करते हैं तो 1-2 लेयर कंपाउंड करने के लिए जब रेगमाल लगाते हैं तो उससे कट जाती है, तो हम इसके ऊपर 4-5 कोट मार सकते हैं। कोट के बीच में लगभग आप 10-15 मिनट का गैप दें, ताकि ये सूख जाए, क्योंकि ये फटाफट सूख जाता है, इससे तो कोई चक्कर नहीं है, तुरंत भी मार सकते हैं। और इसी तरह से 3-4 कोट अप्लाई कर देने हैं। लगभग 2 कोट लगाने के बाद में इसके ऊपर आप हल्का सा रेगमाल लगा लें, ताकि जो उस ब्रश के निशान हो वो कट जाए। उसके बाद में अप्लाई कर दें इसके ऊपर। और ये मैंने रेड भी कर दिया है, वाइट भी कर दिया है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा करना है। ये वाइट है, NC वाइट, जो इस पट्टी पे हुआ है। और ये है डार्क ब्राउन। एक तो मैं आपको डार्क ब्राउन करके दिखाऊंगा। इसको बनाने का भी तरीका सेम है। 1 लीटर में 200 या 300 ग्राम थिनर, बाकी आप ज़रूरत के हिसाब से मिला सकते हैं। आपका कंपनी के हिसाब से भी थिनर कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोई कंपनी मोटा माल बनाती है, कोई पतला बनाती है। तो यूज करने से पहले आप डब्बे के ऊपर देख लें, डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि कितना थिनर मिक्स करना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गैप देके इसके ऊपर भी 3-4 कोट मार लें।
ताकि इसकी फिनिशिंग बढ़िया हो जाए। अगर आप ब्रश से डिको पेंट करते हैं तो उसके ऊपर कंपाउंड रगड़ना ज़रूरी है। अगर आप कंपाउंड नहीं करेंगे तो ब्रश के निशान देंगे और उसकी फिनिशिंग भी बढ़िया नहीं लगेगी। तो जब आप ब्रश से करें तो उसके ऊपर कंपाउंड ज़रूर रगड़ दें। बाकी अगर आपको स्प्रे से करना है तो कंपाउंड नहीं रगड़ेंगे फिर भी कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो इसी तरह से कर लेना है पेंट। और ये हो गए हमारे तीनों कलर। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 24 या 48 घंटे। उसके बाद में हम इसके ऊपर कंपाउंड करेंगे। तो अभी देख सकते हैं सूख चुका है, इस तरह की फिनिशिंग है इनकी। अब इसके ऊपर कंपाउंड करना है हमें। तो सबसे पहले लेना है हमें 600 नंबर का रेगमाल वाटरप्रूफ का, क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रश से किया है तो ब्रश के निशान मोटे हैं, इसलिए 600 नंबर का रेगमाल लगाना पड़ेगा पहले। बाकी अगर आपने गन से किया है तो उसके ऊपर आप 600 नंबर का रेगमाल ना प्रयोग करें, उसके ऊपर 1000 नंबर और 2000 नंबर का ही रेगमाल प्रयोग करें। तो इसी तरह से दबा के लगा देना है अच्छी तरह से। रेगमाल आपको इतना लगाना है कि इसमें सारी चमक ख़त्म हो जाए। चमक बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, इसमें पूरा बराबर दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रेगमाल सही नहीं लगा तो इसकी सफाई भी बढ़िया नहीं आएगी, फिनिशिंग बढ़िया नहीं दिखेगी आपको। तो रेगमाल अच्छी तरह से लगाना ज़रूरी है। तो ये 600 नंबर का रेगमाल है वाटरप्रूफ का। उसके बाद में इसके ऊपर 1000 नंबर का रेगमाल प्रयोग करेंगे। ये भी पानी के साथ में ही लगाना है हमें, इसी तरह से लगा लेना है। और उसके बाद में 2000 नंबर का रेगमाल, ये 2000 नंबर का है, इसको भी पानी के साथ में लगाना है। ये रेगमाल आप थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रयोग कर लें, क्योंकि ये कटाई तो नहीं करता है लेकिन फिनिशिंग वाला काम यही करता है सारी। अगर आपके रेगमाल के निशान रह जाते हैं तो ये इसको बराबर कर देता है। तो 2000 नंबर का रेगमाल आप अच्छी तरह से दबा के लगा लें। और अभी हमारा रेगमाल लग चुका है सारा। अब इसके ऊपर हमें कंपाउंड ही करना है अकेला। तो सबसे पहले इसको कपड़े साफ़ करना है अच्छी तरह से, इसका पानी जो है वो पूरा सुखाना है। उसके बाद में हम इसका ऊपर कंपाउंड का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है रबिंग कंपाउंड। आप चाहें तो कोई दूसरा भी कंपाउंड ले सकते हैं, ये पॉलिश है, आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको पॉलिश लगा के दिखाता हूँ डायरेक्ट। आप पॉलिश कोई भी प्रयोग कर सकते हैं और रबिंग कंपाउंड कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का हो, काम वही करता है। और इसमें एक 3M का भी कंपाउंड आता है वाइट कलर का, आप चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। इसको लगाने के बाद में अच्छी तरह से रगड़ना है आपको। आप जितना बढ़िया इसके ऊपर कपड़ा रगड़ लेंगे उतनी ही ज़्यादा शाइनिंग आएगी इसमें। तो ये देख सकते हैं शाइनिंग आ चुकी है इसकी। आप जितनी रगड़ाई करेंगे इसकी, कपड़े से रगड़ेंगे, उतना ही इसमें ज़्यादा शाइनिंग आएगी। और आप चाहें तो बफिंग मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, वाइट में ज़्यादा पता नहीं लग रहा है, इस तरह की फिनिशिंग हो गई है इसकी। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की फिनिशिंग है पूरी इसकी, पूरा हाई ग्लॉस में हो गया है ये।